हेलो एवरीवन। आज अपन MPESB ITI ट्रेनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं जो कि पेपर H है। सब्जेक्ट है फिटर। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है, नॉन टेक्निकल है इसके पूरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ द लेंथ अकॉर्डिंग टू द सिस्टम इंटरनेशनल मेजर। सिस्टम इंटरनेशनल के माप के अनुसार लंबाई की आधार इकाई क्या है? इसका सही आंसर है बी, मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज यूज्ड फॉर चिपिंग एंड कटिंग ऑफ ऑपरेशन बाय द फिटर्स। फिटर द्वारा चिपिंग और कटिंग ऑपरेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए इज द राइट आंसर, ए सही आंसर है इसका, कोल्ड छेनी। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द प्रिफर्ड मटेरियल फॉर सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन के लिए उपयुक्त सामग्री कौन सी है? बी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नोन एज द म्यूरिएटिक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर यूज्ड टू जॉइन टुगेदर टू और मोर शीट ऑफ मेटल परमानेंटली। धातु की दो से अधिक शीटों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है रिवेट्स का। क्वेश्चन नंबर 31, इन ऑक्सी-एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू हीट द मेटल। ऑक्सी-एसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया में धातु को गर्म करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है बी, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। विच इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑल काइंड ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके सभी प्रकार के लोह और अलोहित वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, कार्बन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का। क्वेश्चन नंबर 33, विच फॉर्म्स ऑफ ड्रिल हैज टू और मोर स्पाइरल फ्लूइड्स फॉर्म अलोंग इट्स लेंथ। ड्रिल के किस रूप में दो या दो से अधिक सर्पिल बांसुरी की लंबाई के साथ बनती है? इसका सही आंसर है बी, ट्विस्ट ड्रिल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट रेफर्स टू अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड फॉर एनलार्जिंग बाय फिनिशिंग एरियर ड्रिल्ड होल्स टू एक्यूरेट साइज। इसका सही आंसर रीमर। पहले से ड्रिल किए हुए छेदों को सटीक आकार में फिनिश करने के बड़ा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मल्टी पॉइंट कटिंग टूल को क्या कहते हैं? रीमर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच रिफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग स्ट्रेट लाइन्स डायमंड शेप पैटर्न ऑन सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस। जो एक सिलेंडर की बाहरी सतह पर एक सीधी रेखा हीरे के आकार का पैटर्न बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है नर्लिंग। नर्लिंग का यूज करेंगे, बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, which is regarded as indirect instrument used for transferring measurements from a steel rule। स्टील नियम से माप को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अप्रत्यक्ष उपकरण क्या माने जाते हैं? इसका सही आंसर है कैलिपर्स, 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज यूज टू रीम होल यूजिंग टैप रेंचेस। नल रेंचों का उपयोग करके छिद्रों को रीम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ए, हैंड रीमर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज यूज फॉर रिकंडीशनिंग द डैमेज्ड थ्रेड एंड टर्न विद अ स्पैनर। क्षतिग्रस्त धागों की मरम्मत और स्पैनर से घुमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है डाई नट का यूज करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 39, विच इंस्ट्रूमेंट हैव एडिशनल इक्वली स्पेस्ड ग्रेजुएशंस अबव द डेटम लाइन। किस उपकरण में डेटम लाइन के ऊपर समान दूरी पर अतिरिक्त ग्रेजुएशन है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, वर्नियर कैलिपर।
वर्नियर माइक्रोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन कंजक्शन विद द सरफेस प्लेट, निम्नलिखित में से कौन सा सरफेस प्लेट के संयोजन के साथ प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज का यूज करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 41 विच रिफर्स टू अ डिस्टेंस of a threaded component moves along the matching component during one complete revolution, जो एक पूर्ण क्रांति के द्वारा ना थ्रेडेड घटक मेल खाने वाले घटक के साथ चलने वाली दूरी को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर है बी, लेड सीसा। क्वेश्चन नंबर 42 in which process the arc is formed between two tungsten electrodes in हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन गैस के वातावरण में दो टंगस्टन इलेक्ट्रॉन के बीच किस प्रक्रिया से आर्क बनता है ना? इसका बी आंसर, इसका बी सही आंसर है एटॉमिक हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 43 विच रिफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ एनलार्जिंग अ होल प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिलिंग, पंचिंग एटसेट्रा। ड्रिलिंग, पंचिंग आदि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न छेद को बड़ा करने के कार्य को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है बी, बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 44 ग्रुप्स आर जनरली यूज्ड ऑन पार्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस। खालिस्तान वाले खांचे आमतौर पर स्ट्रेस से संबंधित भागों पर उपयोग किए जाते हैं। इसका सही आंसर है बी, राउंड ग्रूव। क्वेश्चन नंबर 45 Which types of knurling makes a square shaped pattern? किस प्रकार की गांठ से चौकोर आकार का पैटर्न बनता है? इसका सही आंसर है क्रॉस knurling। क्वेश्चन नंबर 46 Which refers to the driving end of drill that is fitted on the machine? मशीन पे लगे ड्रिल के ड्राइविंग सिरे को कौन संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है सी, शैंक। क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ स्टैंडर्ड ड्रिल? एक मानक ड्रिल का बिंदु कोण क्या होता है? इसका सही आंसर है बी, 118 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48 विच इज नोन एज सेलर्स थ्रेड। विक्रेता के धागे किसे कहा जाता है? सही आंसर है अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अमेरिकन नेशनल थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 49 विच इज यूज फॉर जनरल पर्पस ग्राइंडिंग ऑफ टफ मटेरियल। कठोर सामग्री के सामान्य पर्पस ग्राइंडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 50 विच रिफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग मटेरियल दैट डज नॉट रिक्वायर ग्रेट एक्यूरेसी इन साइज और शेप। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री हटाने के ऑपरेशन को संदर्भित करता है जिसे आकार या आकार में अधिक सटीकता की आवश्यकता नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। ऑफ हैंड ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 व्हाट रिफर्स टू द एज फॉर्म बाय इंसर्शन ऑफ द सरफेस लेफ्ट बाय द प्रोविजन ऑफ सेकेंडरी क्लीयरेंस एंड फ्लूइड। द्वितीयक निकासी और बांसुरी के नियम द्वारा छोड़ी गई सतह के प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित किनारे को क्या संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है हील। क्वेश्चन नंबर 52 विच टाइप ऑफ जिग कंप्राइजेस अ ड्रिल प्लेट दैट रेस्ट ऑन द कंपोनेंट टू बी ड्रिल्ड। किस प्रकार के जिग में ड्रिल प्लेट होती है जो ड्रिल किए जाने वाले घटकों पर टिकी होती है? इसका सही आंसर है प्लेट जिग। क्वेश्चन नंबर 53 विच रिफर्स टू द एन ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग मेटल फ्रॉम द वर्क फोर्स बाय फीडिंग द टूल एट राइट एंगल। उपकरण को समकोण पर फीडिंग कार्यबल से धातु को हटाने की क्रिया को कौन संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है फेसिंग। क्वेश्चन नंबर 54 विच आर प्योरली मिनरल यूज्ड ऑन ऑटोमेट्स। ऑटोमेट्स पर उपयोग किए जाने वाले विशुद्ध रूप से खनिज तेल कौन से है? इसका सही आंसर है स्ट्रेट मिनरल ऑयल, सीधे खनिज तेल। क्वेश्चन नंबर 55 विच रिफर्स टू द टेम्परेचर एट विच द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। कौन सा तापमान उस तापमान को संदर्भित करता है जिस पर तेल से वाष्प छोड़ा जाता है? इसका सही आंसर है फ्लैश पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 56 which is file is used for removing rapid a large quantity of metal बड़ी मात्रा में धातु को तेजी से हटाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है रफ फाइल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 which is a precision measuring instrument used to measure up to an accuracy of 0.002 mm 0.002 मिलीमीटर की सटीकता तक मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सटीक मापक यंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है बी वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 58 विच इज द easiest metal to join in the soldering process सोल्डरिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले सबसे आसान धातु कौन सी है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी tinned plate. Question number 59 in which type of gear system the teeth are cut at an angle to the axis of rotation? किस प्रकार की गियर प्रणाली में टीथ को घूर्णन अक्ष के कोण पर काटा जाता है? इसका सही आंसर है बी हेलिकल गियर। क्वेश्चन नंबर 60 which law state that the pressure exerted on a liquid is transmitted equally in all direction? कौन सा नियम बताता है कि तरल पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? इसका सही आंसर है डी पास्कल्स का नियम। क्वेश्चन नंबर 61 which help in automatically shutting down the motor when the receiver receive the factory set limit? जब रिसीवर फैक्ट्री सेट सीमा तक पहुंच जाता है तो मोटर को स्वचालित रूप से बंद करने में कौन मदद करता है? इसका सही आंसर है बैक प्रेशर स्विच सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द डीह्यूमिडिफिकेशन मेम्ब्रेन दैट रिमूव्स वाटर वेपर फ्रॉम द कंडेंस्ड एयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक डीह्यूमिडिफिकेशन मेम्ब्रेन को संदर्भित करता है जो संपीड़ित हवा से व जल वाष्प को हटाता है? इसका सही आंसर है ए मेम्ब्रेन डायर। क्वेश्चन नंबर 63 which refers to an electromagnetically actuated switch? विद्युत चुंबकीय रूप से स्विच सक्रिय स्विच को कौन सा संदर्भित करता है? इसको बोलते हैं रिले। क्वेश्चन नंबर 64 which forms a part of assembly or mechanism that support another part in the assembly? असेंबली में कौन सा हिस्सा या तंत्र बनाता है जो असेंबली में दूसरे हिस्से का समर्थन करता है? इसका सही आंसर है डी बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 65 which type of filter can be regarded as the best choice if the pump is particularly sensitive to contamination? यदि पंप कंटेमिनेशन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है तो किस प्रकार के फिल्टर को सबसे अच्छा विकल्प माना जा सकता है? इसका सही आंसर है रिटर्न लाइन फिल्टर। रिटर्न लाइन फिल्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 विच इज यूज्ड फॉर मशीनिंग स्मॉल पार्ट्स? छोटे पुर्जों की मशीनिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है वॉइस जॉ फिक्सचर। वॉइस जॉ फिक्सचर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर वॉइस जॉ फिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 67 विच इज यूज्ड फॉर लोकेशन फ्रॉम अ बोर? बोर से लोकेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है पोस्ट जिग। पोस्ट जिग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 विच टाइप ऑफ बुशेस आर यूज्ड when more than one operation is performed in the same location? एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन किए जाने पर किस प्रकार की बुशेस का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है स्लिप रिमूवल बुशेस। स्लिप रिन्यूएबल बुशेस। क्वेश्चन नंबर 69 which type of file are of a rectangular cross section and are used for general purpose work? किस प्रकार की फाइलें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की होती है और सामान्य प्रयोजन के काम के लिए उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर है फ्लैट फाइल। क्वेश्चन नंबर 70 विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पिच डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑफ अ गियर? गियर के टीथ की संख्या के पिच व्यास के अनुपात के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? इसको बोलते हैं डिडेंडम।
रिटेंडम का बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 विच इज यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल डायमीटर जॉब, छोटे व्यास वाले जॉब को धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका है पिन वाइज का यूज करेंगे छोटे जॉब को होल्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 विच इज एन एक्सपेंसिव एब्रेसिव मटेरियल एंड नेक्स्ट टू डायमंड इन हार्डनेस, कठोरता में हीरे के बाद एक महंगा अपघर्षी पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर है बोरॉन कार्बाइड को बोरॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 73 विच इज नोन एज फ्लैंकिंग, फ्लैंकिंग किसे कहते हैं? फ्रोस्टिंग को भी फ्लैंकिंग कहते हैं। ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 विच रिफर्स टू अ रेक्टेंगुलर पेज विथ टेपर ऑन वन साइड दैट इज यूज टू कनेक्ट शाफ्ट, जोड़ना, एक तरफ शाफ्ट के साथ एक आयताकार पच्चर को कौन संदर्भित करता है जिसका उपयोग शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है क्वार्टर। क्वार्टर में लगा देते हैं पिन टाइप को, तो शाफ्ट क्या होता है अदर मटेरियल से जुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 विच रिफर्स टू द कोटिंग ऑफ माइल्ड स्टील विथ जिंक, माइल्ड स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? डी मोल्टन मेटल बाथ, कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 विच ऑफ द फॉलोइंग बेयरिंग इज अवेलेबल विथ ग्रूव्ड रेस इन द आउटर एंड इनर मेंबर्स, निम्नलिखित में से कौन सा बेयरिंग बाहरी और भीतरी सदस्यों में ग्रूव्ड रेस के साथ उपलब्ध है? इसका सही आंसर है ए, नहीं, इसका सही आंसर है ए रोलर बेयरिंग है। ये वाला यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप फिर इसके आगे का पार्ट देखिए।